21 का जो साल हमारा ये गुजरा, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। और ये वीडियो जो है, ये बनाने का मकसद ये है कि ये 2021 का जो साल हमारा ये गुजरा, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी, किन किन प्लेयर्स की क्या क्या परफॉर्मेंस थी, ये दोबारा से हम इसको याद करने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस हमारी इस साल में रही हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका के टूर से शुरू अगर करते हैं, जब साउथ अफ्रीका, आपको याद है, पाकिस्तान आई थी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली गई थी और कुछ कुछ क्या बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें पाकिस्तान की तरफ से नज़र आई। अगर हम फवाद आलम की बात करते हैं, उन्होंने 100 किया। अगर हम हसन अली की बात करते हैं, उन्होंने 2nd टेस्ट मैच में पिंडी में जो खेला गया था उसमें 10 विकेट्स लिए थे और काफ़ी टाइम बाद, इंजरी के बाद वो वापस आए थे और सब ये सोच रहे थे कि अब इनका कमबैक कैसे होगा, ये परफॉर्मेंस कैसी देंगे, ये रिदम में कैसे वापस आएंगे। और अगर हम उनके उसी दौरान जो उन्होंने डोमेस्टिक की क्रिकेट खेली थी, उस दौरान जो उनकी बैटिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिस तरह बॉलिंग में वो जिस रिदम में नज़र आए, तो उम्मीद यही थी कि जब ये टेस्ट मैच भी खेलेंगे तो इसी किस्म की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें नज़र आएगी। फिर उसमें एक परफॉर्मेंस ऐसी भी हमें नज़र आई, अगर हम नुमान अली की बात करें, डेब्यू था उनका। डेब्यू में जैसी उन्होंने बॉलिंग की, और बड़ी खुशी की बात होती है किसी प्लेयर, कोई भी प्लेयर अगर जब डेब्यू करता और 5 आउट करता, तो उनके लिए ये टूर जो है नुमान के लिए बड़ा अच्छा था। फिर शाहीन अफरीदी ने इस टेस्ट मैच में जिस तरह बॉलिंग की, नए बॉल के साथ स्पेशली जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, फ्लैट पिच के ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल था। नोकिया की बात करते हैं, जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे, बिल्कुल फ्लैट पिच थी लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ बॉलिंग की और उन्होंने भी इस पूरे टेस्ट मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। तो इस टूर में ये कुछ चीज़ें हमें जो परफॉर्मेंसेस वाइज हमें नज़र आई। फिर उसके बाद अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, पीएसएल जब स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा था और कोरोना की वजह से जहाँ भी क्रिकेट हो रही थी वहाँ बायो बबल का जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता था, सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता था। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ पीएसएल, फिर उस दौरान कुछ जो प्लेयर्स हैं, कुछ टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनके अंदर से कोरोना के केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हुए। फिर भी उसके बावजूद भी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंटिन्यू रखने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से ये हो जाए। लेकिन बात वही है कि जिस होटल में टीम्स जब ठहरी हुई थी उसमें कोई भी आ सकता था, कोई भी आउटसाइडर आ रहा है, शादियां वहाँ चल रही हैं, टीम्स के अलावा कोई भी आके उस होटल में ठहर सकता था। तो जाहिर बात है, जब कोई भी ठहरता है तो वो कोई ना कोई जो लोग हैं वो प्लेयर से मिले होंगे। मतलब यानी जो हम सोच रहे थे कि बायो बबल का एक प्लान होगा, वो बिल्कुल टूटा हुआ था। उस प्लान के ऊपर कोई नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस हुए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो टूर्नामेंट है पीएसएल का, ये रोकना पड़ा। वहाँ पे वो रुक गया। फिर उसके बाद पूरी कोशिशें हुई किसी ना किसी तरीके से ये जो टूर है वो ये जो पीएसएल है ये इसको हम कंटिन्यू करें। तो वो टूर तो रुक गया। फिर उसके बाद हमारा जो टूर था, साउथ अफ्रीका का टूर था। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम जब गए तो वनडे सीरीज़ थी। आपको याद होगा कि इस वनडे सीरीज़ के अंदर आई थिंक 2 मैचेस के बाद जो साउथ अफ्रीका की कुछ 7-8 प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने चले गए थे। और उस पर भी बड़ी बात हुई कि मतलब यानी आईपीएल लीग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं वो अपनी जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो छोड़ के वो आईपीएल चले गए। खैर, ये तो उनका अपना मसला था, उनका अपना प्रॉब्लम था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि वो खेले प्लेयर्स और वो चले गए। फिर लेकिन उस सीरीज़ के अंदर फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस रही थी, उन्होंने एक मैच में 197 रन्स किए, दूसरी नेक्स्ट मैच में फिर उन्होंने 107 रन्स किए। और जब वो 197 रन्स किए, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि शायद ये रन्स जो हैं वो तुक्के में हो गए हैं। वो वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और बहुत से बड़े बड़े नामों ने ये बात की कि जी ये तुक्के का वर्ड क्या,
इन्होंने यूज़ कर दिया। लेकिन उसमें फिर फ़खर जमान ने जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया वो बड़ा अच्छा था, और बड़े सेंसिबल तरीके से उन्होंने इस जो सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर मैं नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया तो मेरी कोशिश होगी कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। पॉजिटिव तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लिया, और जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ थी। उसके बाद हम बात करते हैं पीएसएल को, ज़रा थोड़ा सा फिर कंटिन्यू कर लें। पीएसएल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हुआ, ये जून की हम बात करते हैं तो जून में दोबारा से जब स्टार्ट हुआ, इससे बाद तो इंग्लैंड का टूर था, लेकिन हम पीएसएल की मैं जो बाकी रह गया उसकी फिर मैं बात कर लेता हूँ। तो पीएसएल जब स्टार्ट हुआ 9 जून को होना था, लेकिन 9 जून से 6 जून तक बिल्कुल पता नहीं था कि ये पीएसएल स्टार्ट होना है और या नहीं होना। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हुई हुई थी, इतनी ओपन इजाज़त नहीं थी घूमना फिरना, लोगों का साथ उठना बैठना। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कह दिया था कि हम ये टूर्नामेंट जो है अभी यहाँ नहीं होने दे रहे। तो फिर अबू धाबी में यूएई में फिर कोशिश की गई इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू करने की, क्योंकि वहाँ पे जो कोरोना के जो केसेस थे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए गए थे। तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो सीईओ का काम था, जो वसीम खान थे, वो इंग्लैंड में घूम रहे थे, वो चेयरमैन पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, तो इनका कोई अता पता ही नहीं था। तो ये सोशल मीडिया पर बैठ के ये उस पर वेबसाइटों पे बैठ बैठ के वहाँ बैठ के बातें किए जा रहे हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस तरह मतलब डायरेक्ट जाके उनसे कोई नहीं मिल रहा। तो जब आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे तो फिर आपका जो चीज़ें हैं वो इसी किस तरीके से हैंडल होनी है। बहुत गंदे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बाकी टूर्नामेंट था उसको हैंडल किया गया। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की जो टीम्स थी उनके ऊपर यूएई वालों ने इशू उठा दिया कि ये जी साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, इनके ऊपर तो वैसे ही कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा इस मुल्क में हो रहे हैं, तो हम इनको नहीं आने दे रहे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से डन हुआ, फिर यूएई में क्रिकेट स्टार्ट हुई, उसके बाद ये टूर्नामेंट हुआ। फिर आपको परफॉर्मेंसेस नज़र आई। शोएब मकसूद ने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से उनका फिर इंग्लैंड का जो टूर था उसमें फिर उनका नाम आया। और ये जो टूर्नामेंट था पीएसएल का, ये फिर मुल्तान सुल्तान ने जीता। और जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस उससे पहले हाफ सीज़न में चल रही थी, लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा खेलेगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी। फिर आपके सामने फिर इंग्लैंड का टूर भी हुआ। फिर इंग्लैंड के टूर पे जब पाकिस्तान टीम गई, वहाँ पे इंग्लैंड की जो टीम थी उसमें काफ़ी जो केसेस है वो कोरोना के आ गए। पूरी टीम इंग्लैंड की चेंज कर दी गई ओडीआई की सीरीज़ में, लेकिन हमारा जो हाल था वो बहुत बुरा था। हम तीनों मैचेस की वो सीरीज़ जो है हार गए थे, और उसमें आई थिंक बाबर आजम वाहिद ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 150 प्लस रन उन्होंने किए। T20 की अगर बात करते हैं, T20 भी हम लोग हारे, लेकिन T20 भी जो खेले उसमें भी कुछ बाबर या रिजवान इन लोगों की कुछ परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहतर हमें नज़र आई। फिर उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज़ का भी टूर किया। वेस्ट इंडीज़ में भी इस साल T20 के मैचेस हुए नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी। टेस्ट मैचेस जो है वो पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरा टेस्ट मैच हम जीते। तो वसीम खान जूनियर की हम बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ का जो T20 का जो सीरीज़ थी जो हुई नहीं सही तरीके से, मैचेस सारे मैचेस बारिश की नज़र, उसमें उनका डेब्यू हुआ। फिर उसके बाद हम जिम्बाब्वे का बीच में टूर खेले। जिम्बाब्वे का टूर को इतना अच्छा नहीं था। तो ये जो सारी सिचुएशन थी ये फिर इस साल होती रही। फिर उसके बाद जो झटका लगा पाकिस्तान क्रिकेट को, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जी चेयरमैन का टाइम ख़त्म हो गया, फिर रमीज़ राजा आए, फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हुई हमारी वर्ल्ड कप की, उससे पहले एक थोड़ी सी बात ये करूँ कि सिलेक्शन के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम आई पाकिस्तान, बहुत अच्छे तरीके से रही। जो भी दिन गुजारा उन्होंने बहुत अच्छा दिन गुजारा, जो भी प्रैक्टिस सेशन करते रहे। लेकिन एकदम से उनको हुआ कि जब मैच जिस दिन होना था उससे 2-3 घंटे पहले
कोई फेक न्यूज़ मिलती है उनको कि जी कुछ भी हो सकता है, आपकी टीम के ऊपर अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से वो डर गए और उन्होंने ये फैसला किया कि हम वापस जाएंगे। और जब इन्होंने ये फैसला किया तो पूरा पाकिस्तान की, पूरी दुनिया जो है वो हैरान हो गई कि ये न्यूजीलैंड की टीम ने क्या किया है। अगर कुछ होना होता तो जब प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे इनके उसी टाइम ही कुछ ना कुछ हो जाता। खैर, लेकिन बाद में ये पता चला जी हमारे गवर्नमेंट के लोगों ने इसको ज़रा वो चेक किया कि ये क्या है, कहाँ से न्यूज़ आई, तो वो फेक न्यूज़ थी। तो जिसकी वजह से बहुत शर्मिंदा हुआ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और उनकी आवाम भी कि ये हमसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी। फिर उसके चक्कर में आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी मना कर दिया। वो भी बहुत बातें बनाते रहे, प्लेयर्स नहीं चाहते, ये नहीं है, क्रिकेट कमेटी जो मना कर रही है उस पर फिर उन्होंने मना किया। फिर उनकी भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। फिर उनके जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने फिर रिज़ाइन किया। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म जो हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी आके अपनी एक मीडिया से बात की। उन्होंने भी ये बात की कि ये बहुत बुरा हुआ। अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना था तो उनको सबसे पहले इंग्लैंड गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की नज़र में। विदाउट कोई ऐसी रीज़न आपने कैसे मना कर दिया। तो ये सिलसिले चलते रहे। तो उसके बाद फिर आपको पता उस दौरान जो है वो वर्ल्ड कप भी उसके बाद होना था, तो हमारे लिए सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर डोमेस्टिक आया, फिर उसमें लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी। लेकिन इस दौरान जो है, इससे पहले जो है वो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई थी और उसमें जो बातें हुई, जो प्लेयर सेलेक्ट हुए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे। 2-4 प्लेयर्स ऐसे थे जिनके ऊपर बहुत बातें हो रही थी, ये इनकी ना फिटनेस है ना परफॉर्मेंस है, कि ये लड़के कैसे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये किस बेस पे सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी बातें की कि नहीं जी होने चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होने चाहिए, कुछ क्या बड़े प्लेयर्स ने तो किसी ने भी पिन पॉइंट नहीं किया, क्योंकि वो मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं कहना चाहते थे कि ये प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, क्यों हुए। अच्छा, जब वो वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट हुई तो उसके बाद जो है वो वकार यूनुस और मिसबा ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये जो टीम है ये टीम जो है ये इस काबिल नहीं है, ये हार जाएगी वर्ल्ड कप में जाके। खैर, वो उनको ख़त्म किया गया। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, फिर सिलेक्शन के ऊपर बाद में बहुत सारी बातें हुई। तो इन्होंने शकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया, फिर फलेंडर को बॉलिंग मेंटोर एज अ कंसल्टेंट बनाया बॉलिंग, फिर उसके बाद हेडन को एज अ बैट्समैन बनाया कंसल्टेंट। तो ये इस तरह चलता रहा। फिर वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंसेस हो गई। तो इंडिया का जो ख्वाब था पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराना, वो पाकिस्तान ने हराया। वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही। फिर बांग्लादेश का टूर किया भी, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही पाकिस्तान की। टफ मैचेस हुए। अगर हम बात करते हैं तो मतलब यानी पाकिस्तान जीता लेकिन अच्छा टफ टाइम दिया। बांग्लादेश की अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो हम यही समझ रहे थे कि वो कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो साजिद खान ने 12 आउट किए, जो ऑफ स्पिनर है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज़ आई थी पाकिस्तान की टीम, उन्होंने T20 के मैचेस खेले, लेकिन उनमें भी 6-7 जो कोरोना के केसेस निकल आए, जिसकी वजह से वनडे जो है वो कैंसिल हो गया। अब लेट्स सी देखते हैं कि अब जो नया साल होना है उसमें क्या कौन सी ऐसी विंडो निकलती है जिसमें वो सीरीज़ होगी। फिर उसके साथ साथ इसी साल में अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि आबिद अली को डोमेस्टिक के जो मैच खेल रहे थे उसमें उनको चेस्ट में पेन हुआ, तो वो हॉस्पिटल गए, तो पता ये चला कि उनके जो वेन्स वो बंद हैं, उनको 2 स्टंट डले। तो ये जो है पूरी सूरत हाल इस पूरे साल की हमने सोचा इसको दोबारा से बात करेंगे क्या हुआ। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो जॉब्स लेके आते हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाहर के लोग, जैसा CEO की बात है, वो लेके आ गए, क्यों लेके आ गए मुझे समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें CEO काम करते हैं, 12-12, 15-15, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं। क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो CEO की सीट है वो संभाल सके। बहुत सी चीज़ें, सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, सिलेक्शन कमेटी मेरे ख्याल में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर करने की अभी भी रमीज़ राजा साहब को ज़रूरत है। चार्ज तो लगते हैं, वो शायद वो कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट ईयर, अब जो नया साल शुरू हो रहा है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें बेहतर नज़र आती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।